Welcome everybody to our channel Hope and Learn, and today we will discuss about what are the topics that we will cover under the chapter Introduction to Accounting, that is chapter number 1 of class 11th NCERT book. So let us get started. मैंने ये 10 टॉपिक्स लिखे हैं चैप्टर के अंदर. जिस 10 टॉपिक्स को अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा चैप्टर के बारे में कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, और मैंने ये स्टडी किया है कि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर में इन टॉपिक्स से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन तो फाइनल एग्जाम में आया ही है, चाहे वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो चाहे वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो. तो फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में. सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में. दूसरा, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है उसके इंटरेस्टेड यूजर्स कौन कौन होते हैं. तीसरा, अकाउंटिंग को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों कहा जाता है. सब डिसिप्लिन्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होते हैं. अकाउंटिंग के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं. अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. अकाउंटिंग क्यों किया जाता है. रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है. बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग. अकाउंटिंग जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी, ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, तो इसमें कुछ टर्म्स है, बेसिक टर्म्स, उनके बारे में हम जानेंगे. फिर हम जानेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में भी हम इस चैप्टर में जानेंगे. तो आप ये चैनल देखते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि मैं इसमें ना सिर्फ आपको पढ़ाऊंगी बल्कि आपको समय समय पर ये भी बताते रहूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और पिछले बार आ चुके हैं. तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के साथ. मैंने पहले से इसकी डेफिनेशन लिख रखी है. अकॉर्डिंग टू AICPA क्या है. अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स. अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स. इनके अनुसार अकाउंटेंसी का डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस. अकाउंटिंग एक प्रोसेस है. ऑफ कैसी प्रोसेस है. आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग. ठीक है. अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या क्या होता है. आइडेंटिफिकेशन होता है, मेजरिंग होता है, रिकॉर्डिंग होता है, और फिर लास्टली कम्युनिकेशन होता है. किस चीज़ का. ऑफ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन. बहुत ही आसान सा, सिंपल सा एक डेफिनेशन है जिसको अगर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है. हमको फिर इतना बड़ा और इतना कॉम्प्लेक्स ये नहीं लगेगा. इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली जो मैं आपको बताती हूँ कि अकाउंटिंग सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि एक प्रोसेस है. इस प्रोसेस में क्या क्या होता है. आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग. ये 4 प्रोसेसेस होती हैं. किस चीज़ को हम, जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, इसके साथ हम ये सब करते हैं रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट्स. अब वो इंफॉर्मेशन कैसी है, किसके बारे में है. इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में. ठीक है. किसके इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में. ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में. और ये जो हमारे जो इंफॉर्मेशन है ये हम किसको पहुंचाएंगे. इंटरेस्टेड यूजर्स को पहुंचाएंगे. ठीक है. तो अगर ये सारे टर्म्स हमने समझ लिए तो हमारा ये डेफिनेशन जो है पूरी तरह से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि मैं इसको आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाने वाली हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. और अगर कोई भी आपसे ये सवाल पूछे कि बेटा आप अकाउंटेंसी पढ़ते हो, बता दो अकाउंटिंग क्या होता है. ठीक है. आपने पूरे बुक पढ़ डाली, सम्स कर डाले, सब कुछ कर डाला, पर जो नाम है आपके सब्जेक्ट का उसी के बारे में अगर आप नहीं जाने तो दिस इज़ सो ऑकवर्ड. सो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में ये समझाने वाली हूँ, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताने वाली हूँ. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. सबसे पहले अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें, इन प्रोसेस में कौन से स्टेप्स होते हैं. इन प्रोसेस में 4 स्टेप्स होते हैं. आइडेंटिफाइंग, measuring, recording and communicating. ठीक है.
तो अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब इन चारों स्टेप्स के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग। इसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करनी होती है क्या, 2 चीज़ें, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इकोनॉमिक इवेंट्स। ये क्या है, बेसिकली ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम जिसे मॉनिटरी वैल्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमें अपने बिजनेस में हम बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसे ही चीज़ रिकॉर्ड करते हैं हमारे बुक में, मतलब ऐसी चीज़ों का हिसाब रखते हैं जिसकी मॉनिटरी वैल्यू हो, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं, आप आगे समझेंगे बिल्कुल अच्छे से। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब आप जैसे ही आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सामान मंगवाएंगे अपने दुकान में। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक स्टेशनरी शॉप खोली, ठीक है। और स्टेशनरी शॉप में हम बहुत तरह की पेन्स रखेंगे, बुक्स रखेंगे, पेंसिल्स रखेंगे, बहुत सारे स्टेशनरी आइटम्स रखेंगे, ठीक है। आप जैसे चार्ट पेपर हो गए, कलर पेंसिल्स हो गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब हम जब भी ये चीज़ खरीदेंगे, अपने स्टोर में मंगवाएंगे, तो ऑब्वियसली हमने जिनसे खरीदी है हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। ये एक तरह का ट्रांजैक्शन हो गया, लेन देन हो गया, जहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, मनी यूज़ हो रहा है। हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं और उसके बदले में हम उसे मनी पे कर रहे हैं। जब हमारे स्टोर में आ गई तो हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को बेच देते हैं। जैसे ही हम अपने कस्टमर्स को सामान बेचेंगे तो ऑब्वियसली हम उनसे पैसे लेंगे, हम उन्हें अपने गुड्स देंगे, अपने प्रोडक्ट्स देंगे जो भी उन्हें चाहिए, और हम उसके बदले पैसे लेंगे। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या हुए, ऐसे घटना जहाँ पे सामान का आदान प्रदान होता है और किसके बेसिस पे, मॉनिटरी वैल्यू होनी चाहिए, मनी का कोई वैल्यू वहाँ पे रिप्रेजेंट होना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिससे हम मनी के रूप में नहीं उसे नाप सकते हैं, तो वो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में। जैसे कि एग्जांपल दे देती हूँ, सपोज कि आज तक वो स्टोर मैं चला रही थी, कल वो स्टोर आप चला रहे थे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी घटना है, हो सकता है कि मुझसे बेहतर आप स्टोर चला सके, लेकिन क्या हम इसे रुपए में आंक पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये जो इवेंट है ना, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन में ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे जिसकी कोई ना कोई मॉनिटरी वैल्यू हो, जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ बुक्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है इकोनॉमिक इवेंट्स। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे ही हमने ट्रांजैक्शन किए, ठीक है, सामान का आदान प्रदान किया और कुछ पैसे कमाए। अब क्या होता है कि हम ऑब्वियसली मंथ के लास्ट में या कभी ना कभी हम ज़रूर एनालाइज करते हैं कि ये जो भी हमने ट्रांजैक्शंस लिए, देन लेन किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। हमारे जो बिजनेस है हमारा, उसमें प्रॉफिट हुआ हमें, उसमें लॉस हो गया हमें, क्या हुआ। तो ये जो ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट होता है ना, इकोनॉमिक इवेंट क्या है, दीज आर रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शन को करने से हमारे बिजनेस पे क्या असर पड़ा, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट अर्न्ड, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रोसेस है जो कि बहुत सिंपल है। हमें आइडेंटिफाई करना है ऐसे सिचुएशंस को जिसके साथ मनी रिलेटेड हो, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो। अगर अपने दुकान से मैंने अगर 2 ड्राइंग बुक भेज दी तो वो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है। पर सपोज कि वो ड्राइंग बुक मेरे घर में रखी हो और मैंने उसे किसी को बेच दी, वो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन में नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे बिजनेस, वो मेरे शॉप से रिलेटेड नहीं है, वो मेरा पर्सनल इशू है कि मैंने अपने घर में रखे सामान के साथ क्या किया, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। हमने देखा कि आइडेंटिफाइंग हमारा हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या है हमारा, दूसरा स्टेप प्रोसेस का है मेजरिंग। मेजर करेंगे। मेजरिंग मीन्स क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो भी लेन देन कर रहे हैं, उसे हम मेजर करेंगे कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, रुपीज या पैसे, जो भी हो, ठीक है।
सिंपल है इसका मतलब कि जो भी हमने ट्रांजैक्शन किए हैं पहले हमें उसे आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है, अगर है तो उसकी क्वांटिटी क्या है। फॉर एग्जांपल हमने आज 10 ड्राइंग बुक्स बेचे, ठीक है, 10 ड्राइंग बुक्स हमने सेल किए, एक बुक की दाम 20 रुपीज़ थी, तो हमारा टोटल कॉस्ट हो गया 200 रुपीज़, ठीक है। 5 पेन अगर हमने सेल किए तो सपोज 10 रुपीज़ करके, तो इसका कॉस्ट हो गया 50 रुपीज़, टोटल सेल हमारा हो गया ₹250, ठीक है। तो हमने पहले देखा कि हाँ, हमने अपने शॉप से अगर ड्राइंग बुक की बिक्री की है तो वो 20 रुपीज़ करके 200 का हमने बेचा, पेन 5 बेच लिए तो 50 रुपीज़, ये 10 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ का हमने बेच लिया। तो हमने अब क्या किया, मेजर किया कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कितने कितने का हुआ, 200 + 50 इज ₹250, ठीक है। आइडेंटिफाइंग और मेजरिंग के बाद हमारा तीसरा प्रोसेस आ जाता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड हमें क्या करना है, जो हमने आइडेंटिफाई किया, जो मेजर किया हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसके बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं जैसे कि जर्नल, लेजर, कैश बुक, ओके। फिर इससे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जान लेते हैं कि हमें इसे क्या करना है, हमारा तीसरा स्टेप क्या है, रिकॉर्ड करना है। कैसे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब जैसे जैसे इवेंट्स होते जा रहे हैं वैसे हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे 1 तारीख को जो इवेंट्स जो हमने ट्रांजैक्शन किए वो रिकॉर्ड करेंगे, एक ही तारीख के पेपर में जहाँ पे हम लिख रहे हैं एक ही तारीख में। फिर सेकेंड डेट पुट अप करके जो हमारे मंथ के सेकेंड डे को हमारा जो सेल हुआ है वो करेंगे, या जो हमने परचेज़ किया, हमारी जो स्टॉक है, सब चीज़ का हम हिसाब रखेंगे, ठीक है। तो डेट वाइज हमें सब चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना है, ताकि कल को अगर हम ही अपना जो अकाउंट्स देखने जाए कि हमने कैसे क्या किया, तो हमें ही ना खोजना पड़े। बिल्कुल डेट वाइज अगर रहेगा तो आपको अकाउंट जो भी है, आपको कहीं भी अगर परेशानी आती है या आपको देखना है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, अगर वो सही तरीके से रिकॉर्डेड है तो, ठीक है। अच्छा, 4th हमारा आ जाता है कम्युनिकेशन, ओके। 4th हमारा आ जाता है कम्युनिकेशन। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, रिकॉर्ड भी कर लिया। अब इस रिकॉर्डिंग का क्या फ़ायदा, हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, अगर हमने एग्ज़ाम्स दे दिए और हमें उसका रिजल्ट ही नहीं मिला, हमने नहीं देखा, हमारे पेरेंट्स ने नहीं देखा, टीचर ने नहीं देखा, तो वो एग्ज़ाम लेने का क्या फ़ायदा हुआ। वैसे ही ये जो रिपोर्ट्स हमने बनाए हैं, ये रिपोर्ट्स रिकॉर्डिंग में जो हमने रिपोर्ट्स बनाए हैं उसे हमें क्या करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। किसे कम्युनिकेट करना होता है, मैनेजमेंट को। हमारा जो बिजनेस चला रहा है, ठीक है, अगर वो शॉप के ओनर हम हैं तो मुझे, अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उनके जो मैनेजमेंट है उनको, और उनके इंटरेस्टेड यूजर्स को, अब ये इंटरेस्टेड यूजर्स कौन है। इंटरेस्टेड यूजर को पहले हम क्लासीफाई कर लेते हैं। इंटरेस्टेड यूजर को हम क्लासीफाई कर पाते हैं 2 कैटेगरीज में। हमारे जो इंटरेस्टेड यूजर्स है, इसे हम क्लासीफाई करते हैं इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, ठीक है। तो इन रिपोर्ट्स की ज़रूरत हमारे यूज़र्स को होती हैं। वो यूज़र इंटरनल हो सकते हैं। इंटरनल मतलब जो हमारे बिजनेस के अंदर ही है, ठीक है। जैसे कि उस बिजनेस का ओनर हो गया। एक कंपनी जब चलती है तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो उन डिपार्टमेंट मैनेजर्स को, सुपरवाइजर्स को,
इवन कि एम्प्लॉयज़ को भी इसकी ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। क्यों होती है ये भी हम चर्चा करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि जो हमारे रिपोर्ट्स होते हैं ना, वो बहुत अलग अलग बेसिस पे बनाए जाते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे हो सकता है, वीकली बेसिस पे हो सकता है, मंथली बेसिस पे हो सकता है, ईयरली बेसिस पे हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस पे हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही रिपोर्ट बने और वही सबको कम्युनिकेट हो, नहीं, रिपोर्ट अलग अलग बनाई जाती है अलग अलग यूज़र्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स के अंदर कौन कौन आ जाते हैं? हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं जैसे कि हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, हमारे कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गई, ठीक है। ये हमारे और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए एक्सटर्नल यूजर्स, जो कि हमारे कंपनी के अंदर नहीं है, ये बाहर के लोग हैं। अब डिस्कस करते हैं कि इन लोगों को रिपोर्ट्स आखिर चाहिए क्यों। ओनर है, ओनर हमारे ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमारी कंपनी चल कैसे रही है, कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। सिंपली ये सारे लोग क्या करेंगे, उन रिपोर्ट का एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके ये जानेंगे कि वो कंपनी के लिए जो काम कर रहे हैं, क्या वो आगे इसे करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, या उसमें कुछ ठीक करना चाहेंगे। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स हो गए, अब हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में अगर मार्क्स कम आ जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। जब हमें पेपर मिलते हैं देखने के लिए तो हम उसमें देख के एनालाइज करते हैं कि मुझसे क्या गलती हो गई, और फिर उस गलती को ठीक करने के लिए हम और भी ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं कि ये गलती मुझसे दोबारा ना हो, मेरे मार्क्स कम ना आए, और मेहनत करते हैं ताकि हमारे मार्क्स और इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। वैसे ये जो यूज़र्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स, ये भी रिपोर्ट को लेके ये लोग एनालाइज करते हैं कि हमारी जो कंपनी है, जैसे ओनर ये कंपनी चलाते हैं, तो ये देखते हैं कि हमारे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो इसे प्रॉफिट में कैसे बदला जाए। अगर कहीं इसकी परफॉर्मेंस और भी अच्छी तो हम नहीं कर सकते हैं, कुछ और कंपनी में कुछ मशीन्स ला के या कोई नई पॉलिसीज़ बना के, ओके। डिपार्टमेंट मैनेजर है, वो अपने डिपार्टमेंट का ख्याल रखेगा कि मैं अगर गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मेरे पास रॉ मटेरियल्स जो वो सफिशिएंट है, मुझे कब मंगाना है, कब ख़त्म होता है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा। सुपरवाइज़र, इनके पास भी रिपोर्ट होगी कि मुझे कितने गुड्स, नंबर ऑफ़ गुड्स मैन्युफैक्चर करवाने थे या कितने शिप करवाने थे, उतने हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एम्प्लॉयज़ भी देखते हैं कि हमारी कंपनी कैसा कर रही है। अगर आपकी कंपनी बहुत फेमस है, अच्छा कर रही है, ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है उस कंपनी में काम करने के लिए, और आपको ये भी पता है कि जितनी आपकी कंपनी प्रोग्रेस करेगी उतना इंसेंटिव आपको मिलेगा। एक्सटर्नल यूजर्स जैसे कि इन्वेस्टर्स, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमारे कंपनी में पैसा लगा रखा है, ठीक है, या शेयर्स खरीद के रखे हैं, तो ये शेयर्स जब खरीदते हैं या इन्वेस्ट करते हैं पहले, तो हम देखते हैं कि अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो ही वो हमसे जो पैसा लिया है उस कंपनी ने वो हमें लौटा पाएगी, तो ही हम उस कंपनी में पैसा लगाते हैं। वैसे ही जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो शेयर्स खरीदते हैं, शेयर पे कुछ इंटरेस्ट होता है, किसी शेयर पे फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, किसी शेयर पे ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। इसलिए शेयर होल्डर्स भी इन रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं कि कंपनी कैसा प्रॉफिट कर रही है, ठीक है। क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हमने सामान उधार पे लेके रखा है, ठीक है, जिनसे हम सामान लेते हैं और जिन्हें हमें पैसे चुकाने होते हैं, तो ये क्रेडिटर्स ज़रूर देखेंगे कि अगर ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है तो ही मैं इनको उधार पे सामान दूंगा, क्योंकि मुझे तभी पैसे मिलने के चांसेस ज़्यादा है, वरना पता चला सामान ले लिया और पैसे तो मिले ही नहीं, कंपनी डूब गई, ठीक है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जैसे कि बैंक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, जीएसटी, हमें टैक्स पे करना होता है, तो वो भी हमारे रिपोर्ट को एनालाइज करती रहेगी, ताकि आप कहीं ये ना बोले कि हमारी कंपनी तो लॉस पे जा रही है और आपकी जो बैलेंस शीट है, आपका जो कंपनी शो कर रहा है वो प्रॉफिट शो कर रहा है, तो उसमें वो रिपोर्ट पे ध्यान देते रहेंगे। और अगर आप बार बार लॉस दिखाएंगे तो हो सकता है वो आपको बता दे कि
भाई आपकी कंपनी तो चल नहीं रही है तो इसे बंद कर दीजिए। इसलिए आप क्या करेंगे, आप ट्राई करेंगे कि हमारी कंपनी को कैसे प्रॉफिट हो। इसलिए ये सारी जो लोग हैं हमारे यूज़र्स हैं, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स, ये ध्यान रखेंगे, हमारे जो रिपोर्ट्स हैं कंपनी के उसे एनालाइज करते रहेंगे। मैं और एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ इंटरेस्टेड यूज़र पर, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल है, कुछ पर्टिकुलर यूज़र्स के बारे में जिसमें बात करेंगे हम, क्योंकि उनसे मैंने देखा है कि एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अब देखिए, हमने चारों प्रोसेसेस पढ़ लिए। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो इन इंफॉर्मेशंस किससे रिलेटेड होते हैं ये इन्फॉर्मेशन? इकोनॉमिक इवेंट्स से। इकोनॉमिक इवेंट्स मैंने आपको बताया जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं और उसका जो रिजल्ट निकल के आता है, हमारे कंपनी में जो भी डे टू डे लाइफ में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो कुछ अगर हमने और पूंजी डाल लिया, कुछ संपत्ति खरीद ली, जैसे कि कोई मशीन खरीद लिया, हो सकता है एक वेइंग मशीन खरीद लिया, या किसी भी तरह जो जिस तरह की आपकी कंपनी है उसके जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सारी प्रोसेस जो अकाउंटिंग में चल रही है ये एक ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है। यहाँ पे किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है? यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है बिजनेस इंटरप्राइजेस, ओके, वो है हमारे बिजनेस इंटरप्राइजेस, ठीक है। अब हमारे बिजनेस जो होती है ना, वो हम दो तरीके से उसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक होती है फॉर प्रॉफिट बिजनेस, एक होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट के लिए काम करता है, जैसे कि हमारे बिग बाज़ार हो गए, या हमारे फ़ोन्स के जो शॉप हो गए, या हमारे जो भी डेली लाइफ में हम इस्तेमाल कर रहे हैं सामान, ये सारे जो बिज़नेस करते हैं, क्यों? प्रॉफिट कमाने के लिए बिज़नेस करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन प्रॉफिट होते हैं। नॉन प्रॉफिट जैसे कि हमारे हो गया चैरिटेबल ट्रस्ट, हमारे एनजीओ, ये सारे क्या है, ये काम तो करते हैं पर इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, लोगों की सेवा करना होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने सारे जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे इस डेफिनेशन में वो मैंने समझा दिए। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग होता है, किसका? इंफॉर्मेशन का, जो कि इकोनॉमिक इवेंट्स से रिलेटेड है। किसके इकोनॉमिक इवेंट्स? एक ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक इवेंट्स, और हम इसे कम्युनिकेट करते हैं किसे? इंटरेस्टेड यूजर्स को, ठीक है। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल और आसान था। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक समरी दे देती हूँ कि हमने पढ़ा क्या, ठीक है। हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहाँ की इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं। हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, वहाँ पे ट्रांजैक्शंस हुए, इकोनॉमिक इवेंट्स हुए। इन इवेंट्स को हम क्या करते हैं? इन इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के तहत, ठीक है। हम अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। देखिए हमने यहाँ पढ़ा ना, हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। फिर ये जो रिकॉर्डेड डेटा है इसे हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। किसे? इंटरेस्टेड यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने के बाद इनके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, इन रिपोर्ट्स से देखने के बाद जो भी हमारे यूजर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं कि हमें कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं। ओनर ये सोचता है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, हम उसे और कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरी हमारी जो कंपनी आसपास की वो कितना प्रॉफिट कर रही हैं, ठीक है, हम उनसे आगे हैं या पीछे हैं। इस तरह के डिसीजंस होते हैं। फिर डिसीजंस के बेसिस पे वापस एक इकोनॉमिक इवेंट होता है,
ठीक है। तो ये प्रोसेस इस तरीके से चलते रहता है, चलते ही रहता है और ये बहुत आसान है, अकाउंटिंग यही है। और वीडियो ख़त्म करने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ, तो उस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग सबसे पहले कहाँ पाई गई थी। अकाउंटिंग तो बहुत सालों से और लगभग बहुत सारे देशों में यूज़ होता आ रहा है। अभी तो ये बहुत ही ब्रॉड लेवल पे हमारे सामने है, बहुत सारे इसके अच्छे पॉलिसीज़ बन गए हैं, बहुत ये आगे बढ़ चुका है, ठीक है। पर सबसे पहले ये कहाँ पाया गया था? सबसे पहले ये मेसोपोटामिया के बेबीलोनिया और इजिप्ट में देखा गया था, जो कि अराउंड 400 BC में देखा गया था, ठीक है। वहाँ पे तब क्या होता था, जो कि हम टैक्स पे करते थे, वेजेस पे करते थे ना, वहाँ पे क्ले टेबल्स पे लिखा जाता था, ठीक है। मिट्टी पर, हो सकता है कि मिट्टी के स्लैब्स की तरह हो या उसमें उस पर क्ले पे ये लिख के हिसाब रखा जाता था। So thank you for watching my video. I hope you like it. If you have any query, comment it. I will try my best to clear it, and please like and subscribe if you like this video, and keep watching. Bye bye.